करूँ शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा जेलमी ने जो गुस्ताखियाँ की सहाबाए किराम की, औलियाए किराम की, उलमाए किराम की और ख़ुसूसन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, अल्लाह तबारक व तआला के कलमा तौहीद की तौहीन की और रब्बे कायनात की तौहीन की, इसका जो बुतलान और इसका रद्द हमारे मुहक्किक़ आले सुन्नत राशिद महमूद मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे तरीके से किया। फिर इसके बाद हमारे एक मुफ्ती मुहक्किक़ आले सुन्नत मुशाहिद हुसैन साहब ने बड़ा अच्छा रद्द किया। मैं इससे हट के बात करना चाहता हूँ ताकि लोगों को इस ज़ालिम राफ़ज़ी ख़ारजी कादियानी मरज़ई की हकीकत पता चले और लोग इसके शर से बचे और पता चले कि यह वाकई गुस्ताख़ रसूल है। तो मैं इस पर अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना, ए ईमान वालों रायना ना कहो। रायना का माना है कि हमारी रायत करें। जब सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार अक़दस में आते तो कोई बात पूछनी होती तो कहते रायना या रसूलल्लाह हमारी रायत फरमाएँ। लेकिन यहूदी के उनकी ज़ुबान के अंदर उनके यहाँ इसके अच्छे माना नहीं थे, वो इससे अच्छे माना मुराद ना लेते और वो भी आके रायना कहते। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद ना आया कि सहाबा भले वो अच्छा लफ्ज़ था और उससे अच्छे माना मुराद लेते थे, लेकिन क्योंकि यहूदी उससे अच्छा माना नहीं लेते थे तो रब्बे कायनात ने मना फरमा दिया कि आज के बाद कोई सहाबी कोई मुसलमान क़यामत तक हजूर को रायना ना कहे, वक़ूल उन्ज़ुरना वस्माऊ, और बल्कि उसकी बजाय उन्ज़ुर ना कहे, और बल्कि इतनी तवज्जो से बात करो कि हजूर को दोबारा बात करने की नौबत ना पेश आए। वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और जिन्होंने ये कलमा कहा वो यहूदी भी काफिर हो गए और क़यामत तक अब जो यहूदियों का ये कलमा दोहराएगा वो भी काफिर हो जाएगा। तो इसमें तवज्जो फरमाएँ कि एक ऐसा कलमा जिसका माना भी दुरुस्त था और सहाबा की नीयत भी दुरुस्त थी, लेकिन क्योंकि यहूदी अच्छा माना नहीं लेते थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लफ्ज़ कहने से मना फरमा दिया। तो अब ये मिर्ज़ा कादियानी ख़ारजी राफ़ज़ी इतना बदबख्त शख्स है कि इसने यहूदियों का वो कलमा कि जो यहूदियों ने कहा ही नहीं, उन्होंने इसने छोकरे का लफ्ज़ यहूदियों की तरफ से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। हालांकि यहूदियों ने हजूर को छोकरा नहीं कहा। हमारा चैलेंज है कि कुरान पाक और हदीस में से किसी एक जगह से भी ये दिखा दे कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा हो, क्योंकि छोकरे के माना बहुत बुरे हैं और यहूदियों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतना बुरा लफ्ज़ हजूर को कह सकते। ये उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। उन्हें पता था अगर ये हम लफ्ज़ हजूर को कहेंगे तो हजूर के सहाबा किराम हमें काट के रख देंगे, क्योंकि छोकरे का माना है लड़का भी है, कम से नौकर, चेला, नादान और ना तजर्बेकार। ये फ़िरोज़ुल लुगात के अंदर आप देख लें, इसके माना ये है ना तजर्बाकार, नादान, चेला, कम से नौकर। तो ये उनके अंदर इतनी गुस्ताखी करने की यहूदियों में हिम्मत ही नहीं थी, और अगर उन्होंने ये कहा होता तो कुरान पाक के अंदर आयात नाज़िल हो जाती और रब्बे कायनात उनका रद्द फरमा देता, लेकिन ऐसी बात उन्होंने नहीं की। और अब ये शख्स पहले तो ये हजूर को इसने छोकरा कहा और यहूदियों पे बहतान बांधा, फिर उसके बाद इसने सफाइयाँ दी कि ये छोकरे का बुरा माना नहीं है, जो अच्छा माना है मुझे भी छोकरा कह सकते हैं। फिर इसने उसके बाद फिर इसने जब इसे समझ में आई कि ये तो इसके बुरे माना हैं, फिर इसने अपनी तरफ से चलाकियाँ मुख्तलिफ होशियारियाँ करके और ये साबित किया कि ये कलमा कुफ़र था, तो मैंने तो कुफ़र समझ के नकल किया और ये यहूदियों ने कहा। लेकिन यहाँ पे आकर ये अभी तक फंसा हुआ है, क्योंकि इसने ये एतराफ़ कर लिया कि मैंने ये जुमले कहे हैं, ये जो 8 एतराज़ात FIR में मुझ पर हुए ये मैंने कहे हैं, लेकिन मैंने फ़लाँ पसे मंज़र में ये कहे थे। बात ये है कि इस तरह तो हर गुस्ताख जो है जब गुस्ताखी करता है तो वो यही तो कहता है कि मैंने फ़लाँ पसे मंज़र में ये बात कही थी। और इसी वजह से तो एक याद रखे गुस्ताख भी 2 होते हैं, एक जाहिल होता है जो बग़ैर समझे ही कोई बात गुस्ताखी कर देता है, वो भी वाजिबुल कत्ल है, और उससे ज़्यादा बुरा गुस्ताख वो है जो साहिब इल्म भी हो और अपने आप को साहिब इल्म कहे और उसके बाद वजूद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करें। आप अंदाज़ा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी शान बुलंद है, इससे अंदाज़ा लगाएं कि पहली कौमों ने उनके अंबिया अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात किए
उनको मजनून कहा या उनको पागल कहा या गुमराह कहा, नाउज़ बिल्लाह जो भी कहा, तो रब कायनात ने उनको हुक्म फरमाया कि आप अपनी सफाई ख़ुद दें और उनको इजाज़त दी। और उन्होंने फिर मुखालिफीन को, मुशरिकीन को, दुश्मनों को फिर इनके जवाब अता फरमाए। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा, इन्ना, ये कुरान पाक में है, इन्ना ला नराका फ़ी दलालिन मुबीन, कि हम आपको खुला गुमराह देखते हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो आपने जवाब में फरमाया, या कौमी लैसा भी दलालतुन, मैं गुमराह नहीं हूँ, वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। तो उन्होंने ख़ुद अपना जवाब दिया। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम, जो कौम आद थी, उसने उन्हें कहा, इन्ना लनराका फ़ी सफ़ाहतिन, हम आपको बेवकूफ़ समझते हैं और आपको झूठों में शुमार फरमाते हैं। लेकिन आपने अपना जवाब ख़ुद अता फरमाया हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने, या कौमी लैसा बि सफ़ाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से मदीन ने कहा, इन्ना लनराका फ़ीना दईफ़ा, हम आपको अपने अंदर कमज़ोर समझते हैं। तो उन्होंने ख़ुद उसका फिर जवाब दिया। फिर इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन ने कहा, इन्नी ला अज़ुन्नु को या मूसा मसहूरा, ए मूसा मैं देखता हूँ तुम्हारे ऊपर तो जादू हुआ है। तो आपने फिर उसका ख़ुद जवाब दिया, लक़द अलिमता मा अनज़ला हाउलाए इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्द, नहीं मुझ पे जादू नहीं है फ़िरौन, तू जानता है कि ये तो रब्बुल आलमीन का नाज़िल किया हुआ कलाम है, बल्कि मैं देखता हूँ कि तू हलाक होने वाला है। अल-ग़र्ज़ कि जब भी मुशरिकीन ने अम्बिया पर एतराज़ किया तो रब कायनात ने हुक्म फरमाया और अम्बिया को इजाज़त दी कि आप इनका अब रद्द फरमाएँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी शान बुलंद है कि जब जब मुशरिकीन ने या यहूदो नसारा ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब आपको बुरा भला कहा, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया, तो रब कायनात ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जवाब देने की बजाय ख़ुद जवाब अता फरमाया। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं। और ये शख्स कहता है कि जब तौहीद बयान होगी तो फिर नबियों की तौहीन तो होगी। आप बताएं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद बयान की तो मुशरिकीन ने एतराज़ात किए, तो रब कायनात ने हुजूर की तौहीन नहीं, ये नहीं कहा कि चलो कोई बात नहीं तौहीन होने दो, जब तौहीद बयान होगी तौहीन तो होगी, बल्कि रब कायनात ने ख़ुद जवाब अता फरमाए। आप मुलाहिज़ा फरमाएँ कि जब मुशरिकीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, कि आप तो मजनून हैं, तो रब कायनात ने कस्म ज़िक्र कर करके फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून वमा अंत बेनेमत रब्बिका बेमजनून, ए महबूब तेरी तो बड़ी इज्जत है, तू तो बहुत बड़ी बुलंद हस्ती है। ये काफिर मुनाफिक समझते हैं कि तू कोई शय ही नहीं, बल्कि नून मुझे कलम और नोश्ता हाय मलाइका की कसम कि तू मजनून नहीं है। व इन्ना लका अजरन गैर ममनून, तेरे लिए तो बेपना अजर है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, फिर इस तरह आगे आयात पे हुजूर की शान बयान करके बताया कि मेरा महबूब बहुत बड़ी हस्ती है। कोई ये ना समझे कि नाउज़ बिल्ला मेरा महबूब कोई शय ही नहीं है। मुशरिक तौहीद बयान करने से मेरे महबूब की तौहीन होती है, ये ना समझे, बल्कि मेरे महबूब की इतनी इज्जत है और मेरा कलमा हक बयान करने, मेरे तौहीद बयान करने की वजह से मेरे महबूब का वो मकाम है कि जब जब कोई दुश्मन मेरे महबूब पर एतराज़ करेगा तो मैं ख़ुद कुरान के अंदर उसका जवाब अता करूँगा। इसी तरह मुशरिकीन ने कहा, कुछ दिन वही नाज़िल ना हुई तो मुशरिकीन ने कहा, इन्ना मुहम्मदन वद्दाहु रब्बुहु वकला, कि मोहम्मद को उसके रब ने छोड़ दिया और उसको दुश्मन बना लिया है। तो रब कायनात ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ए महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम और तेरी जुल्फ़ की कसम जब बिखर के तेरे चेहरे पे आ जाती है, माँ वद्दा का रब्बू का व माँ कला, ना ही तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही तुझे दुश्मन बनाया। वालल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वाला सौफा युती का रब्बू का फतरदा अलम। तो इस तरह पूरी फिर उनके रद्द के अंदर रब कायनात ने और मुस्तफ़ा की शानें, हजूर की शान बयान करना ये रब की सुन्नत है। और ये जिसकी हम तौहीद बयान करते हैं, हजूर ने जिनकी
तौहीद बयान की, रब कायनात ने उस महबूब को इतनी इज़्ज़त अता फरमाई। मुशरिकीन ने कहा लस्ता मुरसलन, आप रसूल नहीं, तो रब कायनात ने फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, ए महबूब तेरे कुरान हकीम की कसम के तू रसूलों में से है। और जब मुशरिकीन ने कहा कि आप शायर हैं, शायरी का ऐब लगाया, तो रब ने फरमाया वमा अल्लमनाहु शेरा वमा यंबगी ला, कि हमने इनको शेर नहीं सिखाया, ना इनके शान के लायक है। इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरानुन मुबीन, तो हजूर की शान बयान फरमाई। मुनाफिकीन ने ये जो तरीका है मिर्ज़ा जेलमी का, ये मुनाफिकों का तरीका है कि वो हजूर की तौहीन करना और हजूर के लिए हल्के अल्फाज का इस्तेमाल करना, ये मुनाफिकीन और यहूदियों का तरीका है जो कादियानी, इस रावजी कादियानी खारजी ने अपनाया हुआ है। मुनाफिकीन ने कहा हुआ उज़ुनुन, ये तो कान है, जो हम कहते हैं वो सुन लेते हैं, आगे से कोई जवाब नहीं देते। तो रब ने फरमाया उज़ुनुन उज़ुनु खैरिल लकुम, ये तुम्हारे भले को कान हैं कि तुम्हारी उज़र सुन लेते हैं और तुम्हारे गुनाहों पे पर्दे डाल लेते हैं ताकि तुम हक़ की तरफ रजू फरमा लो। इसी तरह मुनाफिकीन ने और उनके सरदार ने जब कहा कि हम मदीने के अंदर इज़्ज़त वाले जब लौटेंगे तो हम इन जलीलों को, नाउज़ बिल्ला सहाबा को जलील कहा, और इनको हम निकाल देंगे वहाँ से। जैसे ये मुनाफिक सहाबा कराम को बुरे लफ्ज़ों से कभी जालिम कहता है, कभी बागी कहता है, कभी अशरा मुबशरा सहाबा को, हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा को ये जालिम कहता है, बागी कहता है, ऐसे नाजेबा अल्फाज कहता है। और ये कभी कहता है कि कुरान पाक जो है ये फ़्रेंच में गालियाँ निकालने की तरह है कुरान पाक पढ़ना, और कभी ये मुख्तलिफ तौहीनें करता है। तो इसी तरह उन्होंने भी सहाबा कराम की तौहीन की। तो रब ने आगे से फरमाया वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलि रसूलिही वलिल मुमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, सारी इज़्ज़तें तो अल्लाह के लिए हैं और उसके रसूल के लिए हैं, वो इज़्ज़त वाला है। उससे ये कहना कि ये शायरी कोई नहीं, ये कलमा कुफ़र है, ये कलमा कुफर है, इसके कहने से ये कादियानी, ये खारजी रावजी, ये गुस्ताख हो गया, ये वाजिबुल कत्ल हो गया है। कि रब फरमाता है सारी इज़्ज़त तो लिल्लाह वले रसूल ही, रसूल के लिए सारी इज़्ज़तें हैं, वलिल मोमिनीना, और जो मेरे महबूब के सहाबा और क़यामत तक आने वाले मोमिनीन के लिए सारी इज़्ज़तें हैं। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून, लेकिन इन मुनाफिकों को पता ही कोई नहीं कि मेरे नबी और मेरे नबी के सहाबा के मतलब क्या कहना है, उलमा के मतलब, औलिया के मतलब क्या कहना है। ये औलिया और उलमा और सहाबा, हज़रत मीर माविया हों, अम्मा आयशा हों, तलहा हों, ज़ुबैर हों या हजूर हों, इनकी शान में हल्के अल्फाज इस्तेमाल करना या ये यहूदियों का तरीका था या मुनाफिकीन का था या मुशरिकीन का था। लेकिन वलाकिन्नल मुनाफिकीना, लेकिन इन मुनाफिकों को ला यअलमून, इन्हें पता ही नहीं कि ये इतनी बड़ी हस्ती की तौहीन हो रही है। इसी तरह जब आस बिन वाइल शक्की ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अबतर कहा, यानी आपकी नस्ल ख़त्म हो गई है, तो रब ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ए महबूब हमने आपको कौसर, सारी कसरतें, सारी भलाइयाँ, हौज़े कौसर तुझे फ़ातिमा अता की है। फसल ले रब्बे का वनहर इन शान आका वाला अबतर, महबूब ये जो तेरे दुश्मन हैं, जो तेरी तौहीन करते हैं, तेरे हक में हल्के कलमे बोलते हैं, तुझे छोकरा कहते हैं या इस तरह के और हल्के, और कहते हैं तू कुछ है ही नहीं, ये सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगी, इनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, जैसे अबू जहल, उतबा और शैबा की ख़त्म हो गई। आपके जो चचा था अबू लहब, उसने कहा तब्बत जदा तब्बत लका सायरल यौम, हजूर को तब्बत कहा तो रब्बे कायनात ने कहा तब्बत जदा अबी लहब वतब मा अगना अनहु मालहु व मा कसब। अलगर्ज यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं। तो हासिल ये है कि हजूर को अच्छे अल्फाज से इस्तेमाल उनके लिए ना करना, उनकी तौहीन करना हैं जी, उनको कोई चीज़ ही नहीं, वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते, उनको छोकरा कहना, नाउज़ बिल्ला, उनको ना तजर्बाकार कहना, उन्हें चेला कहना, नादान कहना, कमसर नौकर कहना, ये कलमाते कुफ्र हैं। इससे कहने की वजह से ये मिर्ज़ा जेलमी ये गुस्ताख रसूल हो गया है, ये वाजिबुल कत्ल हो गया है, और इसको जल्द अज जल्द हमारी कानून के जो अदारे हैं, हमारी रियासत है, हमारी हुकूमत है, उनसे मेरी गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको फ़ौरन इसको सज़ा दी जाए। और इसकी सिर्फ सज़ा यही, हमारा आइन भी कहता है जो हजूर की गुस्ताखी करे मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलहु, शरीयत भी यही कहती है मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलहु, हजूर भी यही कहते हैं कि जो मेरी गुस्ताखी करे मन सब्बा नबियन या किसी नबी की करे फ़क़्तुलहु, उसको कत्ल कर दो। और ये नबियों को कहना कि ये अपना पेशाब नहीं रोक सकते, इतनी बड़ी तौहीन।
अल्लाह ने तो नबियों को, अपने महबूब को ऐसा बनाया कि उनके हाथों से चश्मे जारी फरमा दिए, उनकी वजह से मुट्ठियों के अंदर कंकरियों को कलमे पढ़ा दिए, उनके लुआबे दहन की वजह से खारे कुएं मीठे कर दिए और खुश्क कुओं के अंदर चश्मे जारी फरमा दिए, उनकी वजह से कमज़ोर आँखों को सेहत अता फरमा दी, उनके लुआब की वजह से रब्बे कायनात ने बीमारों को शिफाएँ अता फरमा दी, उनके लिए चाँद के 2 टुकड़े फरमा दिए, उनकी खातिर डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, उनको मेराज करवाई, इतने बुलंद रुतबे अता फरमाए। और ये कहता है कि वो शय ही कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी तौहीन है और ये अपना पेशाब नहीं रोक सकते। वो नबी जिसने अपनी उम्मत की इतनी मदद फरमाई कि 70,000 फरमाया मेरे ऐसे उम्मती होंगे जो बिला हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे और हर एक के साथ 70,000 होंगे। हज़रत अबू बकर ने कहा हुजूर बढ़ा दिए, आपने और बढ़ा दिए। फिर हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया हुजूर और बढ़ा दें, आपने फरमाया कि रब्बे कायनात फिर अपने 2 चुल्लू भर कर हैं जी जहन्नम के अंदर से जन्नत में डालेगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि या रसूलल्लाह फिर तो बहुत है, अल्लाह का तो 1 चुल्लू भी बहुत है। तो हजूर ने फरमाया उमर ने सच कहा। तो अलगर्ज देखें कि हजूर ने फरमाया कि 70,000 जन्नत में जाएंगे। तो अबू बकर ने अर्ज़ की हजूर और बढ़ा दें, तो हजूर ने बढ़ा दिए। हजूर तो मुख्तार कुल बनाकर भेजा। हजूर के कहने पे अकेले खुज़ैमा की गवाही 2 के बराबर हो गई। हजूर के कहने की वजह से अज़खर जो घास थी मक्के की वो काटने का इस्तिस्ना कर दिया। हजूर के कहने की वजह से हज़रत रबिया असलमी को जन्नत में मिल गई, मराफ़ा का फिल जन्ना, जन्नत में पड़ोस मिल गया। हजूर की वजह से एक अराबी की 2 नमाजें माफ़ हो गई। हजूर की वजह से एक अराबी के, एक सहाबी के जो सदका फितर था वो माफ़ फरमा दिया। हजूर के तो इतने अल्लाह ताला ने मुख्तार कुल बनाकर भेजा है। और ये कहता है कि वो नाउज़ बिल्लाह वो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। इससे बड़ा और कुफर और तौहीन हो ही नहीं सकती। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह ने अपने महबूब की इतनी शान बनाई है कि फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, कि मेरे महबूब के आगे, या अल्लाह तेरे आगे तो कोई आगे जा ही नहीं सकता और तू कहता है मेरे आगे ना चलो। तो रब फरमाता है कि मेरे महबूब से आगे चलना गोया कि मुझसे आगे चलना है। इतना रब्बे कायनात ने। और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल का जहर बादिकुम लिबादिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। मेरे महबूब की आवाज़ के ऊपर इतनी बड़ी हस्ती है मेरा महबूब कि इसकी आवाज़ से ऊपर आवाज़ हुई तो तुम्हारे सारे अमल ख़त्म कर दूंगा, तुम्हें खबर भी नहीं होगी। तुम्हारी सारे नमाज रोज़े हज ज़कात उठा के तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। इसलिए कि मेरे महबूब ने मेरे दीन की, मेरे कलमे की, मेरी तौहीद की इतनी मेहनत की है, उसकी वजह से मैंने अपने महबूब को इज़्ज़त अता फरमाई है। और फरमाया ला तजालू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादकुम बादा। और फरमाया कि मेरे महबूब को बुलाना, मेरे महबूब को पुकारना उस तरह ना करो जैसा कि तुम एक दूसरे को पुकारते हो। सुबहान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है कि हजूर का नाम लेके पुकारना, या हजूर की कुन्नियत से पहले सहाबा कराम या दूसरे लोग भी जो थे वो हजूर को उनकी कुन्नियत से पुकारते थे। लेकिन रब्बे कायनात ने अपने महबूब को इतनी इज्जत, सबसे बड़ी डिग्री दी है कि रसूल बनाया। याद रखें नबी और रसूल, इससे ऊपर कायनात के अंदर रब ने कोई शय बनाई ही नहीं। सबसे बड़ी शय, सबसे बड़ी डिग्री, सबसे बड़ी फजीलत वो नबूवत और रिसालत है जो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबियों और रसूलों को दी। और उनमें से फिर उलुल अज़म रसूल बनाए, उनका सरदार भी मेरे आका को बनाया है। तो अगर इससे ऊपर खुदा की कसम कोई और मर्तबा होता तो रब्बे कायनात वो भी अपने महबूब को अता फरमा देता। और ये बदबख्त हजूर को नाउज़ बिल्लाह छोकरा कहता है। रब्बे कायनात ने अंबिया अलैहिस्सलाम जो थे उनको प्यार और मोहब्बत, अपने प्यारे नबियों को जब भी कुरान पाक के अंदर पुकारा तो उनका नाम लेके पुकारा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पुकारा का या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना, हज़रत आदम को पुकारा नाम लेके पुकारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पुकारा या नूह उहबित सलाम ने मिन्ना नाम लेके पुकारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रोया नाम लेके पुकारा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा या मूसा इन्नी अनल्लाह नाम लेके पुकारा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारा या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का नाम लेके पुकारा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पुकारा या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन नाम लेके पुकारा। हज़रत ज़करिया को पुकारा या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरू का नाम लेके पुकारा। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को पुकारा या खुज़िल
किताब बेकुआ नाम लेके पुकारा। अलगर्ज अपने सारे प्यारों को जब पुकारा तो नाम लेके पुकारा, लेकिन अपना महबूब की बारी आई, हजूर की बारी आई तो इतनी उससे मोहब्बत और इतना रुतबा और इज्जत अता फरमाई कि पूरे कुरान के अंदर कहीं भी नाम लेके नहीं पुकारा, बल्कि जब भी पुकारा या अय्युहन नबी कह के पुकारा, या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, यासीन कह के पुकारा, ताहा कह के पुकारा। यानी कि अपने महबूब को नाम लेके पुकारना भी अदब के खिलाफ समझा। और ये नाउज़ुबिल्लाह हजूर को छोकरा, ना तजर्बाकार, चेला, नादान, कमसम लड़का कहता है, तो इससे बड़ी गुस्ताखी कोई और हो ही नहीं सकती। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि रब्ब कायनात फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, मेरे और मेरे महबूब से आगे ना निकलो। यानी कि अपने महबूब को इस कलमा तौहीद की वजह से इतनी इज्जत अता फरमाई कि जहाँ जहाँ इतनी बड़ी हस्ती बनाई और इतनी बुलंद और बाला शख्सियत बनाई है कि उसके हक़ में हल्का कलमा इस्तेमाल करना, ऊंची आवाज़ से बुलाना या आम लोगों की तरह पुकारना है जी, बल्कि उनका मजाक उड़ाना, बल्कि मजाक ना हो ऐसा कलमा जो बज़ाहिर देखने में तो हकीकत में दुरुस्त हो लेकिन दिखने में वो दुरुस्त ना लगता, वो भी मना फरमा दिया। मसलन जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक की तरफ जा रहे थे तो कुछ मुनाफिक आगे चल रहे थे, तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? फरमाया हम तो मजाक कर रहे हैं। तो बाज़ ने कहा कि जी ये देखो ये रूम को फतह करने जा रहे हैं। तो अल्लाह सिर्फ इतनी बात उन्होंने कही कि ये देखो ये रूम को फतह करने जा रहे हैं। तो रब्बे कायनात ने फरमाया ला इन सालतहुम ला यक़ूलन्ना कुन इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअबु, ऐ महबूब जब तू इनसे पूछेगा ना कि ये तुमने क्यों कहा, ये तुम आगे क्यों चलते हो, ये क्यों कहा कि ये रूम को फतह करेंगे, तो ये कहेंगे हम तो ऐसी नख़ूदु व नलब, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो खेल तमाशा कर रहे थे। तो रब फरमाता कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह से, उसकी आयात से, उसके रसूल से तुम मजाक करते हो? ला तातज़िरू कद कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, उज़र ना बयान करो मेरे महबूब की शान में अदना तौहीन करने की वजह से, उन्हें सिर्फ ये कहने की वजह से कि ये रूम को फतह करेंगे, हैं जी तुम काफिर हो गए हो, उज़र ना बयान करो, मोमिन होने के बाद काफिर हो गए हो। तो बताएं जो सिर्फ इतनी बात कहने से काफिर हो गया और जिसने नाउज़ुबिल्लाह हजूर को चेला कहा, है जी छोकरा कहा, है जी अम्मा आयशा को हजूर की प्यारी बीवी के जिनके गोद में हजूर का सर होता तो वही नाजिल होती, हैं जी जिनके ऊपर जिब्रील अमीन आके सलाम पेश करते, हैं जी जिन पर इल्ज़ाम लगा तो रब्बे कायनात चाहता तो नबियों से गवाही दिलाता, हजूर से गवाही दिलाता, सहाबा से गवाही दिलाता, शजरो हजर से गवाही दिलाता, लेकिन रब्बे कायनात ने कुरान में 17 आयात को नाजिल फरमा दिया कि मेरे महबूब की बीवी को कोई कुछ कहे ना और क़यामत तक उनका जिक्र खैर होता रहे। और इसने उनको जालिम कहा, बागी बार बार कहा, हैं जी, और ये इससे बड़ा और कुफर। और रब फरमाता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में लानत है। व अद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, दुनिया में वो वाजिबुल कत्ल हैं और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम, और बहुत सारी मिसालें। बल्कि ऐसा शख्स जो अंबिया अलैहिस्सलाम के सहाबा को सिर्फ बुरा कहे, सिर्फ सहाबा को, जैसे बलम बाऊर एक वली था, उसकी निगाह जब हमारी निगाह आसमान पे पड़ती, उसकी निगाह अर्श पे पड़ती थी और हाथ उठाता, हाथ नीचे उतरने से पहले उसकी दुआ कबूल हो जाती। लेकिन जब उसी बलम बाऊर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा, आपके लश्कर, आपके सहाबा, आपके हवारियों के खिलाफ बद्दुआ की तो रब ने फरमाया फमसलहू कमसलिल कल्ब इन तहमिल अलैहि यलहस औ ततरुकहू यलहस। इसकी मिसाल वो लंबी ज़ुबान वाला कुत्ता जो भौंक भौंक के हाँप जाता है और उसकी ज़ुबान बाहर निकल आती है। रब फरमाता है इसकी मिसाल वो लंबी ज़ुबान वाले कुत्ते की तरह है जो हज़रत मूसा के सहाबा के ख़िलाफ़ बोला। तो बताएं वो जो हजूर के सहाबा और हजूर के ख़िलाफ़ बोला, हजूर की तौहीन की, हजूर के सहाबा की तौहीन की, हज़रत अम्मा आयशा को जालिम कहा, बागी कहा, और हज़रत तला को, हज़रत ज़ुबैर, हजूर ने तो कहा कि ये तला फिल जन्ना, ज़ुबैर फिल जन्ना, हैं जी, और माविया को जन्नत की बशारतें, और उनके लिए दुआ फरमाई या अल्लाह इनको हादी बना दे, महदी बना दे, इनको हिसाब का इल्म अता फरमा, इनको हिकमत अता फरमा, इनको दनाइयाँ अता फरमा। हजूर ने दुआएं दी और ये कहता है बागी 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 बागी, और कहता है जी हम होते तो हम इनकी गर्दनें उड़ा देते।
खुदा की कसम अगर ये मौला अली के लश्कर में होता तो मैं रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूँ ये उन खारजियों के साथ होता जिन्होंने हज़रत अली से फिर जंग की थी। हज़रत पहले मीर माविया के ख़िलाफ़ निकले, बाद में हज़रत अली से जंग की और इसकी लाश हज़रत अली के तलवार से इसकी गर्दन जुदा होनी थी, और हम होते तो हम अपनी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देते, और इसका जिस्म वो जुल्सदैया वो पस्तान के हाथ वाले के साथ इसने जफ्फी डाल के नीचे लाशों के पड़ा होना था, क्योंकि ये इतना बड़ा गुस्ताख है, ये वाजिबुल कत्ल है। इससे पहले कि मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इससे पहले कि कोई गाजी इल्मुद्दीन अपना खंजर लेके आए या कोई मुमताज़ कादरी अपनी बंदूक लेके आए और ये एक नया हादसा पेश हो जाए, हमारी गुजारिश है उससे पहले इसको गिरफ़्तार किया जाए और इसको कानून के कटहरे में लाया जाए, और जज साहिबान और वकील और अदारे अपने इश्क़ रसूल का सबूत दें और इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक। खुदा की कसम अगर पाकिस्तान का कानून आड़े ना हो तो हम इसकी गर्दन उड़ा दें, इसको जूते मार मार कर घसीट कर इसको ज़लील और रुसवा कर दें। अगर सहाबा का दौर होता खुदा की कसम मैं इसकी गर्दन उड़ा देता, लेकिन क्योंकि अब हमारा कानून इजाज़त नहीं देता इसलिए हम सब्र किए बैठे हैं। तो हमारी कानून से, आइन से, अदारों से, अदालतों से, CPO जेलम से, IG पंजाब से हमारी गुजारिश है कि इस दुश्मने रसूल, गुस्ताखे सहाबा, गुस्ताखे अम्मा आयशा, गुस्ताखे तलहा, गुस्ताखे ज़ुबैर, गुस्ताखे अमीर माविया, गुस्ताखे औलिया, गुस्ताखे आइमा मुजतहिदीन, गुस्ताखे मोहम्मद बिन सिरीन, गुस्ताखे गौसे आज़म, गुस्ताखे हज़ूर दाता गंजबख्श, गुस्ताखे औलिया, गुस्ताखे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को पकड़ा जाए, इसको करार वाकई सज़ा दी जाए, इसको जूते मारे जाएं, इसको जलील किया जाए, रुसवा किया जाए, कानून के मुताबिक इसको फांसी दी जाए कि ये बिल्कुल कुत्ता है, लंबी ज़ुबान वाला कुत्ता है। रब ने जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा के ख़िलाफ़ बोला उसे फरमाया फमासलु कमासलिल कल्ब, तो ये उससे भी बड़ा कुत्ता है, उससे भी कुत्ता। ये रावजी है, ये खारजी है, ये कादियानियों का चेला है, ये मरज़ई है, ये बदबख्त है, ये गुस्ताखे रसूल है कि आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहता है कि नबी कोई शाय ही नहीं, हालांकि रब फरमाता है मैं युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे रसूल की इताअत की उसने मेरी इताअत की। इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि जिसने मुझसे मोहब्बत करनी है पहले मेरे महबूब से मोहब्बत करे, जिसने मेरी तौहीद का ऐलान करना है पहले मेरे महबूब, क़यामत तक कोई करोड़ों साल ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे, वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कहे। मौला तूने अल्लाह वहद ही कहना था कि अल्लाह एक है, तो तू सूरह इखलास में कुल अल्लाह वहद कह देता, बात पूरी हो जाती। लेकिन मौला तूने कुल हो अल्लाह वहद क्यों कहा? ए बंदो इसलिए कहा कि ताकि पता चले मुझे वो तौहीद कबूल नहीं जो दरे मुस्तफ़ा के बगैर आए, मैं वो तौहीद कबूल करूँगा जो मेरे मुस्तफ़ा की वजह से आए, मेरे मुस्तफ़ा जिसको इज़्ज़त देगा। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल वजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, जो खुद आएगा मेरी मर्जी है मैं उसे बख्शूँ ना बख्शूँ, लेकिन महबूब जो तेरे दर पे चला आएगा तू उसके लिए बख्शिश की दुआ कर देगा तो वो बख्शिश भी पाएगा और रब को भी पाएगा। रब फरमाता है माँ यंतिकु अनिल हवा, ऐ मेरे महबूब के लबों से प्यारी प्यारी बातें सुनने वालों, ये मेरे किसी और की नहीं बल्कि ये मेरा कलाम है। माँ यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। और रब फरमाता है ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही, मेरा और मेरे मुस्तफ़ा से आगे निकलना एक, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का बुलावा एक, आज़ान मिनल्लाह, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का छुटकारा एक, आज़ान मिनल्लाह व रसूलिही, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का बुलावा एक, अग़नाहुमुल्लाह व रसूलुहु, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का गनी करना एक, मिन फ़द्लिही, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का फ़ज़ल एक, इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊनल्लाह, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा की बैत एक, यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा का हाथ एक, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, मेरे और मेरे महबूब की हिदायत देना एक, वमा रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा, मेरे और मेरे मुस्तफ़ा की मार एक, युरीदूना यफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही, ये जेलमी, ये खारजी, ये रावजी, ये कादियानी, ये मुनाफिक, ये मुशरिक, ये चाहते हैं अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान फ़र्क कर दें। मुहम्मदन फ़र्रक़ा बैनन्नास, अरे ये क्या फ़र्क करेंगे? रब ने फ़र्क कर दिया कि इनको गुस्ताख और बेअदब और
वाजिबुल कत्ल बना दिया। और इनको वाइजा कील अलहम तालौ इला मा अंज़लल्लाहु अला रसूल राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अनका सदूदा। ए महबूब, जब इन्हें कहा जाता है कि कुरान की इज्जत करो, रसूल की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, तो महबूब तू देखेगा ये कुरान का एहतराम तो करेंगे, कुरान की इज्जत करेंगे, कुरान की तरफ आएंगे, लेकिन यसुद्दूना अनका सदूदा तुझे कहेंगे तू तो शय ही कोई नहीं। नाउज़ बिल्लाह, इससे बड़ा कलमा है, कुफर है। और रब फरमाता वल्लाहु व रसूलु अहक्कु अन यरदू, अल्लाह और उसका रसूल हक रखता है, सबसे ज़्यादा हक यह है कि अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया जाए। मौला, पीछे अल्लाह और रसूल दो हस्तियाँ थीं, यरदू हु की एक ज़मीर क्यों लटाई? ए बंदे, इसलिए हस्तियाँ दो थी लेकिन रज़ा एक है। हस्तियाँ दो हैं, मोहब्बत एक है, हस्तियाँ दो हैं, ईमान एक है, हस्तियाँ दो हैं, इताअत एक है, फर्मा बरदारी एक है, मार एक है, बुलावा एक है, छुटकारा एक है। तो अलगर्ज अल्लाह ने अपने महबूब को समझें, इतनी इज्जतें जिस महबूब को दी, हाँ जी, जिसकी कस्मों को रब ने जिक्र फरमाया, वशम्स वद्दुहा, ए महबूब तेरे सूरज जैसे रोशन चेहरे और सुबह जैसे चाश के वक़्त वाले चेहरे की कसम, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ए महबूब मुझे तेरे रोशन चेहरे की कसम और तेरी जुल्फ़ की कसम जब बिखर के तेरे चेहरे पे आ जाती है। ए महबूब व यासीन वल कुरआनिल हकीम, ए महबूब मुझे तेरे कुरान की कसम, वल अस्र महबूब तेरे ज़माने की कसम, वकील ही महबूब तेरे कौल की कसम, ला अमरू का महबूब तेरी जवानी की कसम। ए महबूब हजूर रब ला उक़समु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, ए महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम, इसलिए नहीं कि यहाँ बैतुल्लाह है, हजर अस्वद है, सफ़ा मरवा है, यहाँ नबी आते हैं, उनके कदम लगे हैं, नहीं नहीं नहीं, अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद, ए महबूब मैं शहर मक्का को भी इज़्ज़तें इस वजह से मिली कि मैं इसकी कस्मों को जिक्र करता हूँ, क्योंकि तेरे कदम इस शहर के अंदर लग चुके हैं। तेरा रहना, तेरा बसेरा, तेरा डेरा, तेरे तस्करे, तेरी यादें, तेरी बचपन, तेरी जवानी यहाँ गुजरी है, इसलिए हमें इस शहर से भी मोहब्बत है। वन नज्म इज़ा हवा, ए चांद, ए नजम जैसे रोशन सितारे जब तू नीचे आया तेरे आने की भी कसम है। तो अलगर्ज बताना ये मकसद है कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतनी शानें दी हैं। मेरे पास सैकड़ों आया, पूरा कुरान हजूर की अजमतों से भरा पड़ा है। उसमें हुक्म है कि हजूर की ताज़ीम करो, व तवज़्ज़रू हो व तवक्किरू हो, उसकी ताज़ीम करो, तौकीर करो, हजूर का अदब करो, हजूर पर ईमान लाओ। हजूर पर ईमान लाना मेरा ईमान लाना है। वो तौहीद जो हजूर को छोड़ के होगी वो कबूल ही नहीं है। हजूर को ये कहना कि वो शाय नहीं, ये कलमा कुफर है। हजूर को छोकरा कहना कलमा कुफर है। मैं आखिरी बात ये अर्ज़ करता हूँ, आज के इस जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, याद रखें हर बात कहना, हर सही बात कहना भी हर एक को जायज़ नहीं होती। चे जाए कि गलत बात कहना तो बहुत बुरी बात है, सही बात भी। आप देखें यार, जो दोस्त होता है उसे यार कहते हैं। इसी तरह जो खामद होता है उसको पंजाबी में खसम कहते हैं, और जिससे मोहब्बत करते हैं उसको जो मोहब्बत करता है उसको आशिक कहते हैं। हैं जी, दरवाज़ा खटखटाने को हमारे पंजाबी में ठोकना कहते हैं, दरवाज़ा वजाना कहते हैं। हैं जी, ये लफ्ज़ कहते हैं। हैं जी, रात को जो मियाँ बीवी बैठ के हंसते हैं, खेलते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, खाते पीते हैं, बातें करते, उसे पंजाबी के अंदर रंग रलियाँ भी कह देते हैं। अब बताएं, अगर एक शख्स इसे जाकर कहे कि भाई तेरी माँ छोकरी और तेरे प्यो छोकरे और तेरी माँ दा डा खसम सी, हैं जी, अपने यार दे नाल, अपने आशिक दे नाल रात नूं रंग रलियाँ मिला रही सी, हैं जी, और तेरा प्यो दा सी उनदा बूहा ठोक रहा सी बार बार, और सानू बड़ा तंग किया, सारी रात याशियाँ कर रही थी। हैं जी, तो वो तेरा हरामी प्यो और हरामी माँ, और तू भी हरामी, क्योंकि तुम्हारे हरामी का माना है हुर्मत वाला। तो इस एतबार से क्योंकि तुम्हारे फॉलोअर्स के यहाँ तुम हुर्मत वाले हो, तुम्हारी माँ भी हुर्मत वाली है और तुम भी, और लिहाजा तुम हरामी हो, तो तुम्हारे अब बताएं, ये उस बंदे को ये सारे जुमले कहने की इजाज़त देगा? लेकिन बात ये तो इतना बग़ैरत, इतना जलील और खबीस और नीच आदमी है कि इसने कहना तुम मुझे फक्की दे रहे हो। हैं जी, तुम मुझे फक्की दे रहे हो, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसकी तो इससे भी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि ये गैरत होता। इसने कहना इसमें कौन सी बात है, मेरा प्यो भी ना तजर्बेकार, इसका बाप भी छोकरा ना तजर्बेकार, छोकरे का एक माना ना तजर्बेकार, इसका बाप भी ना तजर्बेकार, इसकी माँ भी ना तजर्बेकार छोकरी। उन दो छोकरों और छोकरियों ने मिलकर जो ये बच्चा जना, ये छोकरा हरामी जना,
और जनाब फिर इसके जमने से जो उसकी परवरिश की, तो इस ना तजर्बेकारी का यही नतीजा निकलना था कि यह गुस्ताख जमना था। तो अलगर्ज देखें, अब मैंने जो मान अल्फाज का चुनाव किया है उनके सही माना भी हैं और गलत भी हैं। यकीनन ये मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए। अगर अब इसको कोई इस तरह कहे, हैं जी, इसे कहे तू तो अपनी मां भी फकियाँ देता रहे, हैं जी, वो तो ना तजर्बेकार चेले और ये बुरा मान जाएगा यकीनन। अगर ये बगैरत नहीं मानेगा, आप बताएं मैं आपके यही जो सारे अल्फाज हैं ये मैं आपके माँ बाप के मतलब इस्तेमाल करूं और आगे से ये मैं तावीलें दूं कि मेरी तो ये मैंने तो इस पस मंज़र में कहा था, तो आप मेरा उज़्र कबूल नहीं करेंगे, बल्कि जो आपको कहेगा आप उसकी ज़ुबान खींच लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे इसमें आपने मेरी तौहीन की, मेरे माँ बाप की तौहीन की है। ये मैंने मिसाल दी है समझाने के लिए। तो याद रखें कि ये छोकरा लफ्ज़ इतना बुरा लफ्ज़ है कि यहूदी भी ये कभी भी हजूर के सामने इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अगर ये इस्तेमाल करते, हज़रत उमर फ़ारूक और दीगर सहाबा उन यहूदियों की गर्दन उड़ा देते। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। ठीक है जी। वो जो पहले और जो जुमले कहा गुस्ताखाना, वो मक्के में कहे गए, क्योंकि मक्के के अंदर उस टाइम काफरों को गलबा था और हजूर को जिहाद का हुक्म नहीं था, तो इस वजह से वो कहे। लेकिन मदीने के अंदर आकर किसी को ये जुर्रत नहीं थी। तो ये उसके बाद यहूदियों ने और मुशरकीन ने और इन्होंने ये कलिमात, बल्कि फिर जिन्होंने तौहीन की तो हजूर ने फरमाया फ़क़्तुलूहुम वलौ तहत अस्तारिल काबा, वो काबे के अंदर छुपे फिर भी उनकी गर्दनें उड़ा दो। तो बहरहाल ये यकीनन गुस्ताख है, ये खारजी है, ये रावजी है, ये कादियानी है, ये मरज़ई है, ये खबीस वाजिबुल कत्ल है। इसको फ़ौरन कानून के कटहरे में लाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला ये अभी मैंने जवाब इसकी दो बातों का दिया है कि इसने एक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा और दूसरा कहा कि जब तौहीद बयान होगी तो नबियों की तौहीन तो होगी, नबी तो अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते। फ़िलहाल इन दो सवालों का मैंने आज जवाब नए अंदाज में दिया है। तो इंशाअल्लाह इसके बकिया जो खबासतें हैं उसका भी इंशाअल्लाह हम रद्द फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनना बोलना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिएगा लोगों तक, और पूरा एक महीना जो है वो हुजूर की तहफ़्ज़ नामूस रिसालत के एतबार से आप मनाएँ, और उसके अंदर कम से कम हर आशिक़ रसूल 100 पोस्टें इसके ख़िलाफ़ शेयर करें, जिसमें मुतालबा हो कि ये मिर्ज़ा इंजीनियर मिर्ज़ा जो है ये गुस्ताख है, वाजिबुल कत्ल है और अदारे इसको फांसी दें। ये मुतालबा आप करें। ख़तीब हज़रात से मेरी गुजारिश है कि जुम्मे के बयानों के अंदर इसके ख़िलाफ़ इसकी जो खबासतें हैं, इसके अकायदे बातला को, इसकी गुस्ताखियों को, जो सहाबा की गुस्ताखियाँ, औलिया कराम की गुस्ताखियाँ और जो अंबिया की गुस्ताखियाँ की हैं उसको बयान करें, ताकि लोगों को इससे आगाही हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस मिशन के ऊपर एक हफ़्ते के अंदर इतना प्रेशर बिल्ड करें कि हुकूमत इसको गिरफ़्तार करने पर मजबूर हो जाए।